स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट लेसन कर रहे हैं। इस लेसन का नाम है कविता पर आधारित। देखिए ये हमारी जो कविता है दंतुरित मुस्कान वाली कविता है, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यह दंतुरित मुस्कान को स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह मरे हुए व्यक्ति में भी जान कैसे डाल देती है। देखिए दंतुरित मुस्कान का तात्पर्य है छोटे बच्चे की मुस्कान। देखिए जब भी कोई व्यक्ति मान लो उदास हो, अब वो छोटे बच्चों को एकदम से देखता है तो उसके मन में क्या फीलिंग आती है, खुशी की। उसको वो अपनी निराशा, अपनी चिंताओं को भूल जाता है। तो उसके अभी अभी दांत निकले हैं। यह मुस्कान इतनी मनोहर, इतनी मन को छूने वाली और प्रिय है कि मरे व्यक्ति में भी वो जान डाल दे। मान लो कोई व्यक्ति निराश है, भाई दुखी है वो, तो उसमें भी वो प्रफुल्लता का मतलब खुशी का संचार कर देगी। नेक्स्ट, नए नए निकले हुए दांतों वाले बच्चों की मुस्कान देखकर कवि को क्या लगता है? कवि को लगता है कि नए नए निकले दांतों वाले बच्चे की मुस्कान मरे व्यक्ति को भी जीवित कर देती है। नंबर 1, उसे धूल से सने शरीर को देखकर कवि को लगता है कि मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर अपनी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। यह मुस्कान इतनी मधुर और मोहक है कि इसमें कठोर हृदय को भी पिघला देने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसके प्रतीक है? यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल कठोर हृदय वाले व्यक्ति के प्रतीक है, क्योंकि कविता में यह बताया गया है कि बच्चे का स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे, अर्थात बच्चे के स्पर्श से लेकर कठोर हृदय वाले भी अच्छे हृदय वाले बन जाएंगे। नेक्स्ट, देखते हुए इधर कनखी मार होती जबकि आंखें चार, पंक्ति में नीत भाव को स्पष्ट करते हुए बच्चे की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। कवि को शिशु की मुस्कान अत्यंत मोहक लगती है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि शिशु से कहता है कि जब तुम अपनी माँ के पास होते और तिरछी नज़र से मुझे देखते हो तो तुम्हारी नज़रें मेरी नज़रों से मिल जाती हैं और तुम मुस्कुरा देते हो, तब तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है। इस प्रकार कवि बच्चे की बाल सुलभ प्रवृत्ति और उसकी निश्चल मुस्कान को बताना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यह पंक्ति किस कविता से ली गई और इस माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यह पंक्ति एक दंतुरित मुस्कान कविता से ली गई है। इसके माध्यम से कवि ने शिशु की बोली मुस्कान के प्रभाव का वर्णन किया है। शिशुओं की मुस्कान को देखकर तथा उन्हें छूकर पत्थर भी पिघलकर जल बन जाता है, अर्थात उस शिशु को छूकर कठोर हृदय दिल वाले का भी दिल पिघल जाता है। नेक्स्ट, फसल के उत्पन्न और फलदायी होने से मनुष्य के हाथों की क्या महिमा है? फसल के उत्पन्न और फलदायी होने में मनुष्य के हाथों की बहुत महिमा होती है। यहाँ मनुष्य के हाथ मानव श्रम का प्रतीक है। फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया में मनुष्य बहुत परिश्रम करता है। यदि वह परिश्रम कर फसल नहीं उपजाएगा तो फसल अस्तित्व में नहीं आएगी। अतः फसल उत्पन्न करने के लिए मेहनत बहुत ही जरूरी है। शिशु के धूली दुस्रित शरीर को देखकर कवि नागार्जुन ने क्या कल्पना की थी? शिशु के धूली दुस्रित शरीर को देखकर कवि नागार्जुन ने कल्पना की है कि शिशु के धूल से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर झोपड़ी में आकर खिल गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि फसल को पैदा करने में प्रकृति, नदी का पानी, मिट्टी, सूर्य की रोशनी, हवा, सभी का और मनुष्य की मेहनत, सबका सहयोग चाहिए। किसी एक का अभाव होगा तो हम अपेक्षित का मतलब अपनी मन की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट, फसल कविता में उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने कविता के माध्यम से फसल को किसान एवं उसके परिवार का परिश्रम, मिट्टी का गुणधर्म और अनेक नदियों के जल का परिमाण बताएं। ये वास्तव में सच है, किसान मेहनत करेगा, मिट्टी मेहनत करेगी और नदियों का पानी है, इन सबसे फसल उगती है। भोक्तावादी मतलब जो इनको यूज करते हैं, वो संस्कृति के दौर में किसान की भूमिका, फसलों के उत्पादन में कृषक के परिश्रम की महत्ता को उजागर करने एवं उसकी विशेषताओं को सामने लाने के कारण ही कविता हमें कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। नेक्स्ट, कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान क्यों कहा है? कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान इसलिए कहा है क्योंकि उसके अभी नए नए दांत निकले हैं और शिशु की मुस्कान बहुत ही मोहित है। उसका प्रभाव सीधे हमारे मन पे पड़ता है और ऐसा लगता है कि मृत व्यक्ति में जान आ गई हो और निराश व्यक्ति में वो खुशी भर देती है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।